सही है। चलो स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है। बच गए सर, अभी आपका चला गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कलम कहाँ दे? चलो सर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज, कल हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे ग्राफ। अब इस ग्राफ में ही हम लोग अगले बढ़े। हमने आपसे कल कहा था कि अगर कोई आइसोबैरिक प्रोसेस है, पहला आइसोबैरिक, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस में कल आप लोग बीच में आएंगे, कल क्या हो जाएगा? घर पे पूरी कचौड़ी बन रही होंगी, अब तुम्हारे मुंह में पानी आ गया हो, या अगर हम क्लास लिए तो पता नहीं बाहर खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे तो खाने को नहीं मिलेंगे, बहुत बड़ी दिक्कत है ना। दीवाली को बनेगी सर। क्यों? दीपावली में क्या खाना बनाओ? कोई मेहमान आता है देखो तुरंत बनना स्टार्ट हो जाता है ना। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। प्रेम बात तुम बताओ, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? हाँ, बी कांस्टेंट होता है। बी क्या होता है? बी क्या है? बी नाम की कोई चीज ही नहीं थी इसमें कल, ठीक है। चलो क्या कांस्टेंट है? पी कांस्टेंट है आइसोबैरिक में। आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट है? क्या? वॉल्यूम कांस्टेंट है। बताओ वॉल्यूम किसमें कांस्टेंट है? अगर आइसोबैरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिर मैंने क्या पूछा आपसे? आइसोबैरिक पूछा था। अच्छा ठीक है, अच्छा बताओ लोग, डेल्टा क्यू किसमें जीरो? क्यों आई नहीं? बताओ डेल्टा क्यू किसमें जीरो होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। अच्छा आप बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है। थर्मल जहां है वहां पर क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। अब तो बता दे वर्धन किसमें जीरो होता है? वर्धन कौन से प्रोसेस में जीरो होता है? तुम बताओ वर्धन कौन से प्रोसेस में जीरो है? वर्धन कभी जीरो होता था? एडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट होता है? एडियाबैटिक में कांस्टेंट क्या होता है? अपन ये पूछ रहे हैं। पीवी गामा। तो उसमें डेल्टा क्यू जीरो होता है। उसमें क्या जीरो होता है? हीट एक्सचेंज जीरो होती है, ठीक है। तुम बताओ टेम्परेचर वो डेल्टा यू किसमें जीरो होता है? आइसो किसमें होता है? आइसो पढ़े कि नहीं? बहुत अच्छी। डेल्टा यू किसमें जीरो होता है? आइसोथर्मल में। किसमें जीरो होता है? आइसोथर्मल में जीरो होता है डेल्टा क्यू, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। अब अपन पूछ रहे हैं, बताओ ये हो गया, बोलती हो गया, ठीक है। अब आप बताओ बच्चे, कल तो आप आई थी, बहुत अच्छे। अब बताओ मुझे, इसमें पूछूं, हाँ मुझे बताओ आइसोबैरिक प्रोसेस में
डेल्टा यू का फार्मूला क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा यू का फार्मूला क्या होता है? तो लड़कियों के लिए ना एक किराए पे लड़की लानी पड़ेगी मारने के लिए, ठीक है, क्योंकि अपन हाथ उठा नहीं सकता, ठीक है, नरक में बैठ जाना मुझे, ठीक है, वो पंडित जी कहते हैं वो उसमें फ्राई करते हैं, वो इसमें तेल में फ्राई करते हैं, है ना, तो मार सकते नहीं, इसलिए किराए पे लाएंगे, वो बुक में रखेंगे। बताओ बेटा, डेल्टा यू का फार्मूला आइसोबैरिक में मैंने कल कम से कम 10 बार ये बात बोली थी कि जहाँ डेल्टा यू दिखे कुछ सोचना नहीं है सर, कौन सा प्रोसेस कैसा प्रोसेस कुछ नहीं सोचना है, बस खाली देखना क्या एनसीवी डेल्टा टी, और जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू 0, तो वहां पर कौन सा है वो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में डेल्टा यू की वैल्यू क्या है 0 है, डेल्टा यू की वैल्यू 0 है आइसोथर्मल में, ठीक है। अब आप बताओ लोग, मुझे बताओ सीवी का फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में, सीवी का फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में, सीवी का फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में बताओ, बोलो कल पढ़ा था और कल यही याद किया था, यहीं पर याद किया था कल, ठीक है, तुम दोनों बताओ कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में सीवी का फार्मूला, जो तो आप गामा बता रहे हैं, गामा बराबर 1+2 कौन है, बोलो कल नहीं आएगी, जो ये वीडियो अपलोड हो ना कल वाली वो देख लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत तो करने पड़ेगा, क्या भगा भगा के देखना, कैसे देख लेना, ठीक है, ठीक है, आप दोनों भी कल नहीं आएंगी, कल वाले बच जाते हैं, ठीक है। चलो, अगर हमने फार्मूला की बात करी क्या होता है FR/2, हाँ FR/2 ये तो होता है, यस सर, अच्छा सर ये होता है, चलो ठीक है, मुझे बताओ, तुम बताओ हेमंत, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पता है कुछ, पता है, नहीं पता, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, बोलो N/2 FRT, FRT ये होता है N/2 FRT, कल मैंने लिखवाया था सारा, ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी का फार्मूला। अच्छा अब बताओ तुम तीनों चारों गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा कौन किसके लिए होती है, मोनो डाया मोनो की सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है 1.67, ठीक है। एक बिल्कुल लास्ट में मैंने कहा था इधर P है इधर क्या है B, P और B है, मुझे बताओ एक स्लोप ये एक स्लोप, ये कौन सा स्लोप है, ये कौन सा स्लोप, कौन सी प्रोसेस है, ऊपर वाला जिसका स्लोप ज्यादा वो कौन सा है एडियाबैटिक, जिसका कम उसका आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, ये भी अपन कल बात करी थी, इसी पे बात करी थी, चलो ठीक है। उसके बाद में हमने कल बात करी थी सर एडियाबैटिक प्रोसेस, देखो ये सब आपको याद करना पड़ेंगे, है ना, सारे की सारे प्रोसेस आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो सर आपने कल लास्ट में एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करी थी, अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूं फिर से, जब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूं, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है, डेल्टा, अगर डेल्टा क्यू जीरो है, डेल्टा क्यू जीरो है, तो अगर मैं डेल्टा क्यू जीरो है तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा, अब डेल्टा यू का फार्मूला क्या होता है एनसीवी डेल्टा टी, चाहूं तो मैं सीवी की जगह लगा सकता हूं R/-1, और फिर सर जो मेरा आया था डेल्टा यू का फार्मूला जो हम लोग आप बोले थे सर जी एनसीवी डेल्टा टी या फिर NR/γ-1 डेल्टा टी, ठीक है, या फिर सर मैं NR डेल्टा टी की जगह P डेल्टा B Γ-1, ऐसे भी मैंने कंडीशंस के बारे में बोला था, चलो ठीक है सर। इस प्रोसेस में मैंने बताया था कि सर हीट एक्सचेंज जीरो होती है, हीट एक्सचेंज क्या होती है जीरो, ठीक है।
मतलब हीट ना तो ली जा सकती है और ना ही प्रोसेस को दी जा सकती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि आधुनिक समय में अगर तुम लोग अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, हम लोग तो हमारी मिल्टन की बोतल जैसी है, मिल्टन की बोतल, ठीक है। मिल्टन की बोतल किसमें आती है? एडियाबैटिक प्रोसेस में। ना तो उसको बाहर टेम्परेचर से कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही अंदर से किसी चीज का कोई इफेक्ट पड़ता है। कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबैटिक। सर एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद में अगर मैं आपसे ये कहूँ पीवी इक्वल टू क्या था सर? एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर सर मैं यहाँ कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कांस्टेंट की, यहाँ पर एनआरटी, सर एनआरटी मेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब पीवी बराबर एक प्रकार से क्या रहेगा? टी। मैंने सारे की सारे कांस्टेंटों को हटा दिया, मान लो सारे कांस्टेंटों को हटा दिया, ठीक है। अब अगर सर मैं यहाँ पर P की जगह लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? T अपॉन B। P की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? T अपॉन B। T अपॉन B। तुम सबकी बारी आएगी अभी, ठीक है। और अभी मैं ये ड्रमंड कॉलेज में लड़की भी नहीं पढ़ती है, बात तो यही है, ठीक है। नहीं तो मैं करीबन ड्रमंड कॉलेज में बच्चे हैं करीबन 150, 200, 250 बच्चे पढ़ते हैं मुझसे। अगर एक भी लड़की पढ़ रही होती ना तो उसे मैं बुला लेता, ठीक है। ऐसे मेरी कोचिंग में एक लड़की है और वो कितनी होगी? तुम तीनों मिला दो, ठीक है। तुम तीनों और एक बच्ची को और ले लो, चारों मिला के जितनी हो तुम उतना मैं कर लिए, ठीक है। हाँ तो वो एक बेसिक वाली चेयर होती है ना, एक बेसिक वाली चेयर, जैसे एक तो उस टाइप की चेयर होती है जिसपे वो ऐसे एक ही चेयर पे ऐसे बैठने वाला सिस्टम है, तो वो उस चेयर पे तो बैठती नहीं है, इस पर बैठ नहीं सकती क्योंकि इस चेयर पर बैठी तो लग जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हाँ वो वाली चेयर होती है जो ओपन होती है, इसमें इधर उधर हाथ मुक्त नहीं होते हैं ना, इस टाइप से। तो मैं सोचता हूँ उस बच्ची को बुला लिया जाए अपनी क्लास में, और जिसके गुम्मा पड़ गया वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुंचेगा, डायरेक्ट हॉस्पिटल में यहाँ से जाने के बाद में। इसलिए पढ़ लो तुम लोग, ठीक है। अभी फिर से बारी आएगी और फिर से बारी आएगी, मैं फिर से सबसे पूछूंगा जो मैंने कल पढ़ाया था ना, जितना कल पढ़ाया था वो सब पूछा जाएगा, सिर्फ फार्मूला के क्रम में पूछा जाएगा जितना भी कल पढ़ाया था। सर P इक्वल टू अगर मैं यहाँ पर रखूँ T अपॉन B, तो P की जगह अगर मैंने T अपॉन B रखा, T अपॉन B, तो सर ऊपर है B की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। सर अगर मैं देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर कितनी है? एक को मैं कहाँ ले जाऊँ सर? ऊपर। अगर एक को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर किस में पहुंच जाएगी? माइनस में। नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, गुणा में घाते जुड़ जाते हैं, ठीक है। गुणा में घाते जुड़ जाते हैं। तो अगर गामा में -1 जोड़ोगे, देखो अगर गामा में जोड़ा तुमने -1 तो प्लस माइनस तो गामा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा T B की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक तुम्हें एडियाबैटिक प्रोसेस में ये याद करना है PV गामा बराबर कांस्टेंट। एक एडियाबैटिक प्रोसेस में याद करना है T B की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। अब उसके बाद सर उसके बाद अगर देखो सर जी मैं इसी में दूं TV इक्वल टू मेरा क्या था सर? T था, TV इक्वल टू T था। अगर मैं B बराबर लूं तो T अपॉन P, V बराबर लिया तो T अपॉन P, उठा के ये वैल्यू फिर से इसमें पुट अप कर दी तो P ऐसे ही B की जगह T अपॉन P, B की जगह T अपॉन P, और पूरी ऊपर की पावर क्या है? गामा बराबर क्या है मेरा? कांस्टेंट। सर अगर मैं लूंगा तो P की पावर गामा और नीचे P की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ठीक है। P की पावर गामा है ये, तब जब ये ऊपर जाएगा तो नीचे है ये प्लस का, ऊपर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। P की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अब देखो सर यहाँ पर कुछ नहीं है, P पर पावर कितनी है? 1। 1 में जब -1 को जोड़ा तो क्या आ गया? 1 माइनस गामा, T की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो ये तीनों आपको याद करने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें पूछेगा बताओ कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस है, कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस है। अगर कहीं लिखता आ गया एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन सही होगा, एक ऑप्शन में कोई ये 3 में से 1 लिखा हुआ होगा, कोई 3 में से 1 लिखा हुआ होगा, या फिर ऑप्शन पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। नहीं है तो उनमें ये तीनों होंगे,
और एक गलत होगा, जो गलत होगा वो नहीं, जो गलत होगा वो नहीं, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए होंगे तो हम लोगों को इतना टाइम नहीं होगा कि हम सर इसे सॉल्व करें, ठीक है। तो आपको पहला चीज पी वी गामा बराबर कांस्टेंट, दूसरा टी वी गामा -1 कांस्टेंट, फिर पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये तीनों की तीनों कौन से प्रोसेस है मेरे? एडियाबैटिक, ठीक है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस को लिखो। उसे लिखने के बाद फिर अगला हेडिंग पढ़ेगा वर्क डन इन पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, या वर्क डन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। पीवी डायग्राम, पी मतलब प्रेशर, बी मतलब बार, ठीक है। और बेटा इसी पर पिछले से पिछली बार ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछा गया था नीट, ठीक है। फिजिक्स में तो पूछा ही जाता है, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन किस में पूछा था? नीट में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो वर्क डन इन पीवी डायग्राम, इसमें आप सब बच्चे एक ही जगह से आती हो हैं, तो एक ही दिन में कैसे बात आते हो, अब एक ही दिन से कैसे आ जाते हो? रास्ते मिल जाते हैं। किधर से आते हो आप लोग? मदीने से है? लाल रोड, ये कहाँ पर? बीच मार्केट में, मस्जिद साइड में, बड़ी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद साइड में। हाँ बीमार से है, बीमार से। अच्छा बीमार से। वर्क डन इन पीवी डायग्राम, वर्क डन इन पीवी डायग्राम। नहीं मैं पीवी में अब भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, कोई मुझे कहता है गहनिया चौराहा है तो मैं समझने लगता हूँ गहनिया चौराहा था तो था कौन सा। वर्क डन इन पीवी डायग्राम। अब देखो सर, इन सब की बात आएगी एक एक करके, अभी सब सारी बात आएगी। सबसे पहले बेटा जब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इससे सरल कोई क्वेश्चन नहीं होता। पीवी डायग्राम में वर्क डन से सस्ता या सरल कोई क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन बस है कुछ नहीं। देखो मैंने एक पीवी डायग्राम बनाया, कोई भी मैंने पीवी डायग्राम बनाया, पी मतलब एक तरफ प्रेशर और एक तरफ वॉल्यूम, ये पीवी डायग्राम, ठीक है। ये पीवी डायग्राम आप इनसे क्योंकि ये कल तो आए नहीं थे, ये बराबर बैठे, ये कल आए नहीं थे, तो अभी आपसे जब पूछा जाएगा ना तो ये तो हाथ लगा देंगे सर अपन कल आए नहीं थे। तो मेरे ये बच्चा सबसे अच्छा है, आराम से तुम बिल्कुल सही जगह बैठे हो, उनके उसके पास नहीं बैठे हो, ठीक है बिल्कुल। और तुम भी इधर ही बैठा हो, डेली आते हो ना, तो उसी हिसाब से देखो पी और बी डायग्राम की अगर मैं बात करूँ सर, पीवी डायग्राम की बात करूँ, ठीक है ये क्या कर रहा है? देखो पीवी डायग्राम, अरे एक बात समझो, अगर मैं पीवी डायग्राम की बात करूं सर, पी मतलब प्रेशर, बी मतलब वॉल्यूम, इस डायग्राम में कुछ भी हो,
जैसे मान लो मैंने कहा या ऐसे में चला, ए बिंदु से चला बी बिंदु तक आया, मैं कहूँ ए बिंदु से बी बिंदु तक आने में मैंने कितना कार्य किया, वर्क डन मैंने कितना किया ए से बी तक आने में। तो करना कुछ नहीं है सर, इसके नीचे ऐसे डॉट लाइन खींच दो, डॉट लाइन खींच दी, डॉट लाइन। अगर ये मैंने डॉट लाइन खींच दी, मैं ए से कहाँ गया हूँ बी पर, तो इसके नीचे का ये जितना एरिया है ना, जितना भी ये एरिया है, ये एरिया ही क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। एरिया क्या कहलाएगा, नीचे का जितना एरिया है वो एरिया ही कहलाएगा वर्क डन। ठीक है, तो पीवी डायग्राम में जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब जरा मैं इसमें तुमसे और जरा क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। मैंने आपसे कहा सर एक तरफ P है और एक तरफ B, ठीक है। मान लो मैं ऐसे चला और ऐसे आ गया, ऐसे वापस यहीं पर आ गया, ऐसे सर यहाँ पर मैंने प्रेशर माना 2P0, यहाँ पर 0, यहाँ पर कहा B0 और यहाँ पर क्या कह दिया वालू 2V0। अब मैं तुमसे कह रहा कि बताओ इस पूरे प्रोसेस में मैं ऐसे गया, इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ। तो अगर इस पूरे प्रोसेस में सर वर्क डन पूछा जाता तो क्या करोगे, तो पहले इसका एरिया निकालो फिर इसका एरिया निकालो। सर ये क्या है, रेक्टेंगुलर आयत, हिंदी में क्या बोलते हैं आयत। आयत या रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है एरिया का, इसका लेंथ इनटू विड्थ। सर लेंथ कितना है, यहाँ पर 2P0, यहाँ पर 0, तो इसमें से ये घटाया तो कितना आया 2P0। सर विड्थ कितनी है B0 माइनस 0, यानी कि कितना आया, तो ये एरिया आया 2P0 B0। ये क्या है सर, ट्रायंगल, और ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ मतलब ये वाली लंबाई कितनी होगी सर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखो कितनी है 2P0, और विड्थ कितनी है सर, B0 में से क्या घटाऊं, B0 में से B0 घटा तो कितना बचा B0, तो सर 2 से 2 तो बचा P0। अब मैं टोटल एरिया देखूं तो सर 2P0 B0 प्लस P0, तो टोटल कितना आया 3P0 B0। तो अगर मैं कहूं मैं यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने कितना वर्क किया, तो क्या किया 3P0 B0 का वर्क। ठीक है, दूसरी चीज देखो, पहला क्वेश्चन स्टेप से हो गया, अभी जरा समझना। सर दूसरा चीज ये है कि अगर तुम क्लॉकवाइज चलोगे, कैसे चलोगे, क्लॉकवाइज, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और तुम एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। मैं आपको बताऊं, जैसे सोचो सर एक तरफ मेरा P है और एक तरफ मेरा B है। मैं पहली कंडीशन मेरी ऐसी है कि सर मैं यहाँ से यहाँ तक चला, बस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं चला। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलाऊँ, ये बिंदु क्या है A, ये बिंदु क्या है B। मुझे बताओ क्या मैंने इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन किया, हाँ सर, कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन के लिए मैंने क्या किया, ऐसे डॉटेड लाइन खींच दी, ऐसे डॉटेड लाइन खींच, डॉट लाइन, ठीक है। अब इस डॉट लाइन का कुछ ना कुछ एरिया तो होगा सर, यस सर। ये क्या बन गया, एक प्रकार का रेक्टेंगुलर। नहीं समझना, इधर फिर से सर मैं पहले ए बिंदु पर था, ए बिंदु से मैं कहाँ गया, ए से बी पर, ए से बी पर, सिंपल सी बात है सर। यहाँ पर जो प्रेशर है वो मैंने कितना मान लिया B0, यहाँ पर मैंने माना B0, और यहाँ पर मान लिया मान लो 3B0। यहाँ पर नीचे क्या है बालू, ऊपर क्या है प्रेशर। मैं तुमसे कहूँ ए से बी तक जाने में मैंने कितना कार्य किया, ठीक है, वर्क डन कितना होगा, तो करना कुछ नहीं, ए से डॉट लाइन खींच दी यहाँ मिली, बी से डॉटेड लाइन खींच दी यहाँ मिली, इसका एरिया निकाल लो, ये रेक्टेंगुलर ही तो बन गया। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया इसका रेक्टेंगुलर है, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू, तो देखो इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो यहाँ 0 यहाँ P0, तो क्या होगा P0। अब देखो विड्थ क्या है यहाँ से यहाँ तक की, तो 3B0 में से जब B0 गया तो कितना बचा, तो हमारा वर्क डन कितना आया 2B0 इंटू P0, 2B0 इंटू P0। अब इसी क्वेश्चन को देखना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, एक तरफ P और एक तरफ B। सर अब मैं A से B नहीं गया हूँ,
मैं कहाँ से गया हूँ? बी से ए। बी से कहाँ गया? ए। अगर मैं बी से ए गया सर, डॉटेड लाइन मैंने ऐसे खींची, यहाँ पर बी नॉट कतई सेम क्वेश्चन, और यहाँ पर 3b। बस अंतर कितना है? अंतर इतना है सर, जब भी मैं देखूंगा मेरी घड़ी जो चलती है क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे चलती है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कैसे चलती है? ऐसी, ऐसी तो चलेगी। और एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेगी सर? ऐसी। तो ये एक प्रकार से कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये एक प्रकार से कैसा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का वर्क डन क्या आया मेरा? पॉजिटिव। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूं सर, इसका एरिया तो निकालना जरा। तो एरिया कैसे निकालेंगे? तुम देखो, अगर निकालो सर, मुझे बताओ सबसे पहले लेंथ कितनी है? इसे मैंने पी नॉट, ठीक है। तो 0 से लेके पी नॉट तक, तो पी नॉट हो गया। विड्थ कितनी हो गई? तो विड्थ कितनी है सर जी? बी नॉट माइनस 3b नॉट। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं बी से कहाँ जा रहा हूँ? एरो दिख रहा है? बी से कहाँ जा रहा हूँ? ए पर। तो जब भी मुझे चेंज निकालना होता है तो मैं हमेशा फाइनल माइनस क्या करता हूँ? इनिशियल। तो सर अगर मैं बी नॉट में से क्या घटाऊंगा? बी नॉट में से 3b नॉट घटाऊंगा तो क्या बचेगा? माइनस का 2b नॉट। तो आ जाएगा माइनस का 2 p नॉट। तो यहाँ वर्कडन क्या आया? नेगेटिव। यहाँ वर्कडन क्या आया? पॉजिटिव। ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये है, अगर मैं इन्हीं चीजों में देखूं तो मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर मैं क्लॉकवाइज मोशन करेगा प्रोसेस कैसा होगा? क्लॉकवाइज। तो वर्कडन पॉजिटिव। और प्रोसेस कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो वर्कडन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसे उतारना फिर नोट करके लिख लेना। इन्हें उतारो फिर नोट करके लिख लेना। ठीक सर जी, उठा लिया? ठीक है, नोट करके रखना। वर्क डन इन क्लॉकवाइज इन कौन से डायग्राम में? पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम क्या होगा सर? ये जो भी कंडीशन, या मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ पीवी डायग्राम की बात कर रहा हूँ बस, और किसी डायग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कौन सा हो? पीवी डायग्राम। दूसरा इसी में वर्क डन इन एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो जानते ही होंगे आप लोग। यस सर। पीवी डायग्राम नेगेटिव। पीवी डायग्राम क्या होगा? नेगेटिव हमेशा। ठीक है, एक में पॉजिटिव होगा और एक में क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, एक में पॉजिटिव होता है सर, एक में नेगेटिव होता है। अब देखो नीट किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा।
कर लिया। अब ये तो कर लिया होगा ना आपका। यस सर। अब जो मैं पूछूं वो तुम लोगों को बताना है, ठीक है। देखो मैंने कोई क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन नीट में इसी टाइप से पूछता है। मैंने कहा नीट में हमेशा 2 क्वेश्चन पूछता है जो 1 मिनट में हो जाए प्रेजेंट टाइम में। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, यहाँ BC पांच उठा के देखो, इसमें आप देखो सर CPMT, बेटा CPMT का जमाना और था, उस समय क्वेश्चन काफ़ी हार्ड लेवल पे पूछे जाते हैं, इसीलिए जो कट ऑफ थी ना वो काफ़ी लो जाती थी। और जब से नीट हुआ है ना तब से कट ऑफ ही 600 प्लस जा रही है। वो उसका रीजन यही है क्योंकि क्वेश्चंस लो लेवल के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लो लेवल का मतलब मेरा ये है कि 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाए, भाई वही तो क्वेश्चन पूछेगा। मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया भी था, उदाहरण भी दिया था कि ऐसा क्यों होता है। अब देखो मैंने आपसे कहा सर मेरे पास में PV डायग्राम है, बोले ठीक है सर। मैंने कहा PV डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक गया मैं, एक प्रोसेस A से B है, यहाँ से यहाँ तक गया तो वर्क डन W1 W2 W, ठीक है। W1 एक ही जगह से स्टार्ट हुआ हूँ और उसी जगह पर मैं पहुंचा। ऑप्शन ए W1 बराबर W2 बराबर, ऑप्शन बी W1 लेस देन W2, ऑप्शन सी W1 W2 W2, ऑप्शन बी W1 W3। बस सिंपलिसिटी। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। PV डायग्राम में आपको दिख रहा है W1 कब है, W2 कब है, W3 कब है। मैं एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरी जगह पर कहाँ गया हूँ, हर कंडीशन में देखो एरो वाले दे रखे हैं। सबसे पहले तो देखो तीनों के कारण वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि तीनों कैसे हैं सर, क्लॉक वाइज। तीनों के कारण क्या होगा, क्लॉक वाइज। आप बताइए सेकंड कतई गलत, किसने बताया कतई गलत, फर्स्ट वाला कतई गलत, फर्स्ट क्यों सर बगडन में आप फर्स्ट वाला भी कतई गलत। उसी जगह पे सर धर्मपाल कौन सा कतई सही हुआ, देखो धर्मपाल में थर्ड ऑप्शन सही है भाई। कौन सा सही है, थर्ड वाला। धर्मपाल मान गए बहुत मेहनत। हाँ प्रेमपाल बहुत मेहनत से पढ़ रहा है। अब देखो सर जी इसका रीजन क्या है। इसका रीजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तुम्हें, बेटा करना कुछ नहीं है। तो यहाँ से लास्ट पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट लास्ट पॉइंट से डॉटेड लाइन खींच लेना है। डॉटेड लाइन खींच लिया, मुझे बताओ इसके कारण एरिया ज्यादा होगा या इसके कारण एरिया ज्यादा होगा या फिर इसके कारण। पहले के कारण एरिया ये है, ये एरिया है। अगर इसके कारण मैं एरिया कहूँ डॉट डॉट से तो सिर्फ इतना है। और इसके कारण अगर मैं एरिया की बात करूं तो किसके कारण एरिया सबसे कम, तो सर W3 के कारण सबसे कम। ये नीचे का एरिया सबसे कम और तुम ही तो बोले सर एरिया इक्वल टू वर्क डन, तो इसके कारण वर्क डन सबसे कम, इसके कारण बीच में है। सबसे ज्यादा एरिया कौन घेरेगा, W1। देखो तो W1 सबसे ज्यादा और W3 सबसे कम, ठीक है। तो समझ में नहीं आ रहा है आपके, आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा इसी टाइप का मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन और पूछ लिया। बताओ किसका एरिया सबसे कम, किसका एरिया सबसे ज्यादा, क्यों बताओ।
एक एंड इसके, तो इसके कारण एरिया सबसे ज्यादा होगा, इसके कारण और सबसे कम, सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? सी। कौन सा सही है? अभी तो सी ऑप्शन सही, ठीक है, सिंपल सी बात है। वर्क डन इन साइक्लिक बोलो, मैंने तुमसे कहा तो मेरे पास मोबाइल चलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सो कोई दिक्कत नहीं, खाना खाओ कोई दिक्कत नहीं, चैटिंग करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस बोलो। मैंने कहा मैं अपनी क्लास में पूरा रूल वही फॉलो करता हूँ जो मेरे आईटी क्लास में होता था, ठीक है। तुम कुछ करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस बोलने में पाबंदी थी, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई भी तुम्हारे मन में डाउट है तुरंत पूछो, उस पर कोई टेंशन नहीं। अपन एक बार नहीं 4 बार बताएंगे, हम बोलेंगे तो आप भी बोलोगे, नहीं तो फिर बोलना क्यों है? बात ये है ना, अननेसेसरी चीज से वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन साइक्लिक। सबसे अच्छी देखो मैं बात, अगर किसी से कोई बात बोलनी हो गई ना तो उससे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, अपन तुझसे ये पूछ रहा है, वो मैसेज कर दिया करेगा अपन तुझसे ये पूछ रहा है, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। बच्चों अगर मैं एक पी लिया और एक बी लिया, अब सर 1 2 3 ऐसे गया हूँ। अच्छा एक मिनट, ऐसे छोटा क्वेश्चन लिखता हूँ, लिखना मत तुम, ठीक है। मन में डाउट आया तो पूछ लिया जाएगा। वर्क डन इन दोनों में से पहला और दूसरा किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव? फर्स्ट का पॉजिटिव, अरे सब क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसका नेगेटिव। अब देखो सर मैं ऐसे गया हूँ 1 से 2, 2 से 3 और 3 से वापस कहाँ आया, तो ये है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब अपन जहाँ से चला वापस अपन वहीं पर आया, ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस। अगर मैं तुमसे इसमें कहा सर यहाँ प्रेशर मान लो P0, यहाँ पर माना 2P0, यहाँ माना मैंने B0 और यहाँ पर माना 2P0। मैं तुमसे कहूँ वर्क डन इन ईच साइकिल, ईच साइकिल का मतलब है 1 से 2 में वर्क डन क्या होगा, 2 से 3 में क्या होगा और 3 से 1 में क्या होगा, मैंने ठीक है 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 1 में। हर स्टेप में मैंने क्या पूछा तुमसे, वर्क डन। अब अगर मैं बात करूं सर 1 से 2 में, सबसे पहले अपन 1 से 2 की बात करते हैं। सर 1 से 2 पहले बताओ साइक्लिक है कि नहीं है? अगर साइक्लिक है ठीक है तो सर कुछ मत करना है कतई, ध्यान दो एक बार। सर इसके पूरे नीचे का देखिए इसने कितना एरिया घेरा है सर, अरे मैंने डॉट डॉट करा तो यही तो आएगा। अभी ये दोनों भूल जाओ, सिर्फ ये लाइन याद रखो, तो इसका पूरा एरिया ये कहलाएगा। इसमें ये भी आता है और खुद बताओ मुझे, अगर सिर्फ ये होता, सिर्फ ये मैं कहूँ बताओ इसके नीचे का एरिया, ये पूरा एरिया नीचे का आ रहा है। तो ऐसे ही अगर मैंने 1 से 2 में गया हूँ तो यही एरिया नीचे का ये पूरा एरिया आ रहा है सर, नीचे का पूरा एरिया ये आ रहा है, ठीक है। ये ठीक है। अब देखो
1 से अगर मैं 2 में गया तो सर अगर मैं एरिया देखूं तो ये त्रिभुज, ये क्या है, और ये क्या है, आयत, ये क्या है त्रिभुज, और ये क्या है आयत। तो इस त्रिभुज और आयत का सर सबसे पहले मैं त्रिभुज का एरिया निकालूंगा। सर त्रिभुज का एरिया क्या आएगा सर, 1/2 आधार, तो 2b0 में से क्या घटाऊं, आधार यही तो है, तो सिर्फ क्या बचेगा इनटू संगत शीर्ष लंब, और ज्यादा हिंदी हो गई, 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट, तो बेस हो गया ये, परपेंडिकुलर हाइट ये, तो यानी कि 2b0 में से क्या घटाऊंगा b0, तो इसमें से जब ये घटाऊंगा तो क्या आता है, ये मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। उसके नीचे आयत भी है, सर मैं आयत का क्षेत्रफल निकालूं तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ कितनी है 2b0 में से क्या घटाओ तो सिर्फ क्या बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0। अब देखो p0 में से क्या घटाऊं 0, तो क्या बचेगा, तो सर ये आया p0। अब मुझे बताओ ए भी 1 2 है, क्या है 1 और 2, वो ये पूरा एरिया घेर रहा है। अगर पूरा एरिया घेर रहा है तो सर p0 b0 by 2 by प्लस p0, जब बेटा इसको हम ऐड करेंगे तो 3p0 b0 बटे 2, सही। अब दूसरा सर 2 से 3 वाले में वर्कडन कितना होगा, सर 1 2 तो मैंने निकाल दिया, अब बताओ 2 से 3 वाले में कितना वर्कडन होगा, 2 से 3 वाले में कितना होगा 0, क्यों, अरे बच्चों स्ट्रेट लाइन किस पर है, ये बी क्या है वॉल्यूम, और जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वहां पर वर्कडन 0 बात समझ आ रही है, जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वहां वर्कडन क्या रहता है 0। तो सर इस वाले में वर्कडन क्या रहेगा, समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्कडन क्या हो जाएगा सर 0, सही है। अब सर क्या आऊं 3 से कहां हूं 1 पर, सर ये हो गया 3 से, तो 3 से 1 में मैंने देखा ये कौन सा एरिया घेर रहा है, अरे तो ये एरिया घेर रहा है सर, यही तो घेर रहा है, और ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, कैसा है, तो चुपचाप इसका वाला एरिया निकालो, इसका मैं एरिया निकालूंगा तो कितना आएगा लेकिन किस में आएगा, बताने की जरूरत नहीं क्यों माइनस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा है, चलो ठीक है। अब देखो हर सिस्टम में आ गया, हर सिस्टम में आ गया, अगर हर सिस्टम में तुम्हें निकालना होगा तो तुम अलग अलग प्रोसेस में ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, जो नीट में पूछा गया था, मैंने कहा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस साइक्लिक प्रोसेस में नेट वर्कडन कितना होगा, नेट का मतलब सबका योग, नेट का मतलब सबका योग। अगर तुम्हें इसमें नेट वर्कडन पूछना, नेट वर्कडन सर, तो इसमें कितना आया है, सबको जोड़ दूं 3p0 b0 बटे प्लस 0 प्लस माइनस, इसको इससे घटा देना तो आएगा p0 b0 बटे, इसमें से जब इससे घटाओगे तो p0 b0 बटे 2। तो इस क्वेश्चन का मोरल क्या निकला, जो हमें पता करना है, पहली चीज अगर किसी प्रोसेस में पूछा जाए, इसमें पूछा जाए किसी जैसे मैं 1 से कहाँ गया 2 में, तो अगर सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 में पूछा जाता तो तुम इसके नीचे जितना एरिया आ रहा है वो सब एरिया निकालो, ठीक है। 2 से 3 में पूछा जाता तो ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम था तो 0 हो गया, यहाँ से यहाँ निकालोगे, तुमसे कहता 3 से 4 में कितना वर्कडन होगा, तो इसके नीचे का एरिया निकालोगे, इसके नीचे का क्या निकालोगे एरिया। अगर तुमसे टोटल पूछा जाए कि नेट वर्कडन इन साइक्लिक प्रोसेस, नेट वर्कडन इन साइक्लिक, तो कतई सब निकालने की कतई जरूरत नहीं है, इसके अंदर जितना एरिया फंस रहा है उसको निकालो। अरे सर जी इसके अंदर ये त्रिभुज ही तो था, नेट में क्या था त्रिभुज, और इस त्रिभुज के अंदर कितना एरिया है 1/2 p0, क्या नेट भी मेरा इतना ही आया, नेट भी मेरा, मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर तुमसे नेट वर्कडन पूछे किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में तो उसके अंदर का जो एरिया है वो ही क्या होता है नेट वर्कडन। अगर अलग अलग प्रोसेस में पूछे तो हर अलग अलग प्रोसेस में तुमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मैंने दोनों तरीके से ये करा दिया, इसे एक बार उतारना, फिर एक क्वेश्चन और होगा।
वर्षा कुमारी, प्रेजेंट सर। नरेश पाल सिंह, पलक सागर, यस सर। पलक पांडे, प्रेजेंट सर। दिशा लोधी, प्रेजेंट सर। वीरपाल सिंह, मुरलीधर, वीरपाल सिंह, आरती, विकासदीप, नरेश पाल सिंह, निशा बी, प्रेमपाल, ऋतिका ली, हेमंत सिंह, छाया गंगपाल, महवेश नहीं आया, हादिया, माहिनूर, लुबना, उमरा उमरा तहूर, कामिक, यूशरा, अर्निक, शिवम, प्रशुन्न, महक, कशिश, लक्ष्मी, कशिश, अच्छा ये बच्चों ये 2 से 3 तो 0 हो गया। ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस। और मैंने कहा था जहां भी वर्क डन वो वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसीलिए वर्क डन क्या होता है? 0। मुझे बताओ क्या यहाँ पर वॉल्यूम बदल रहा है? नहीं सर, वॉल्यूम पूरे प्रोसेस में 2D ही है, ठीक है, इसलिए ये क्या रहा 0 रहा। अब देखो जरा अगर मैं तुमसे कहूं ऐसा कोई मेरा प्रोसेस है, थ्री पी नॉट, पी नॉट, बी नॉट, मैं तुमसे कहूं ये साइक्लिक प्रोसेस है। इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? मैंने टोटल साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन पूछा है। अगर टोटल साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन पूछा है तो करना कुछ नहीं है, इसका अंदर का एरिया निकाल दो सर। अंदर का एरिया क्या होता है सर? तो यहाँ देखो लेंथ इनटू विड्थ। सर लेंथ कितनी हो जाएगी? तो 3p0 में से क्या घटाऊं तो क्या बचेगा? और 3b0 में से क्या घटाऊं तो क्या बचेगा? तो क्या हो गया? 4p0। यही क्या है? यही वर्क डन, ठीक है सही। अब आप बता लो अगर मैं ए से बी में पूछता, ए से कहां पूछता? बी में वर्क डन, तो हम लोग कैसे निकालते सर? सिर्फ ए से बी में पूछता और किसी में एरिया। देखो ए से बी के बीच में जितना ये आ रहा था ना नीचे तक आ रहा था, ये पूरा एरिया निकालते हैं, ठीक है। इसके कारण 0, इसके कारण 0, इसके कारण नेगेटिव, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन को अब मैंने ऐसे किया पी बी, ये सीधी लाइन है, ठीक है। 3b0, b0, p0, 3p0, वर्क डन कितना होगा इस सेकंड प्रोसेस में? माइनस का, तो सर हम इसका एरिया निकालेंगे तो वही तो है पूरा ऊपर वाला से, तो आंसर आया 4p0, लेकिन ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए क्या रहेगा? माइनस, ठीक है। क्लॉकवाइज होता तो क्या रहता? प्लस में, एंटी क्लॉकवाइज है तो किस में रहेगा? माइनस, सिंपल सा बात।
बहुत पहले नीट टूट में तो नहीं पूछा गया था, लेकिन एक मेडिकल एग्जाम अलग से होता था, उस समय एक क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप। बी और बी, ठीक है। B1 B2 P1 P2, ठीक है। हम लोग अगर क्लॉक वाइज चल रहे हैं, क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो इसका वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन क्या होगा सर? ये क्या है? सर्कल। ये क्या है? सर्कल। और सर सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया, क्योंकि इसका एरिया ही तो होगा सर वर्क डन, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब सर अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो पाई आर इंटू आर भी क्या होगा? आर स्क्वायर। तो इसमें बस कुछ नहीं होता है सर, क्या करना है देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस डायमीटर है, व्यास क्या है? व्यास। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का व्यास कितना है सर? B2 माइनस B1। तो इसकी अगर मैं त्रिज्या लूंगा, क्या लूंगा? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी सर? पाई B2 माइनस B1 बटे 2। अब सर अब मैं क्या ले लूँ सर? ये वाली ले लिया, ये वाला डायमीटर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा सर? P2 माइनस P1। तो P2 माइनस P1 ये तो व्यास हुआ, त्रिज्या क्या हो जाएगी? बटे 2। सर बेटा अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ कहीं रेडियस से मतलब नहीं, कहीं रेडियस नहीं रखी, यहाँ पर PV है और BV, ठीक है। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो P और B दोनों के टर्म में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं एरिया का फार्मूला देखूँ तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो R को मैंने 2 बार लिख दिया, R इंटू आर। सर जितना ये होगा ये पूरा क्या है? व्यास, अरे डायमीटर ही तो होता है। अब सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? B2 माइनस B1। तो आधी तो त्रिज्या होगी, आधी तो रेडियस होगी, और रेडियस कितनी हो जाएगी सर? यहाँ से लेके यहाँ तक है B2 माइनस B1, तो आधा क्या हो जाएगा सर? B2 माइनस B1 बटे 2। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? P2 माइनस P1। तो ये यहाँ से लेके तो आधा क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 बटे 2, ठीक है। P2 माइनस P1 बटे 2। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस तो अभी पढ़े थे सर, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में ही जरूर पढ़ना। मैंने कहा साइक्लिक प्रोसेस में मैं जहां से गया वापस वहीं आऊं, ठीक है। मैं जिस जहां से चला वापस चलते हुए लौटते हुए वापस वहीं आ गया, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बच्चों? साइक्लिक। सर अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं तो आपको हमेशा याद रखना है कि इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन internal energy always equal to 0। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू 0। तो वो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जितनी एनर्जी मेरे पास है, अब मैं जहां से चला और चल के वापिस जाके उसी पॉइंट पर वापिस आ गया, ठीक है। तो मेरी जो इंटरनल एनर्जी चेंज थी वो कितनी हो गई? 0। साइक्लिक प्रोसेस में ध्यान रखना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहती है? 0 हमेशा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी ACB इज इक्वल टू माइनस
इसका मतलब ये होता है कि तुम यहाँ से यहाँ तक गए तो जितनी मेरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी पूरे साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ तक गया तो मेरी हुई डेल्टा यू ए सी बी, कुछ ना कुछ है। और जब मैं वापस आऊंगा उसी पॉइंट पर तो उतनी ही होगी, लेकिन कैसी होगी? निगेटिव होगी, उतनी ही, लेकिन किसमें होगी? निगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस डेल्टा यू बी डी, सही है, ये होगा। लिया, ठीक है, ठीक। अब सर सबसे पहले तुम लोग ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ऐसे, ठीक है, हाँ ऐसे लिखना, ठीक है, इस टाइप से ऐसे मत लिखना, कम जगह पर ऐसे लिखना। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। सबसे पहले कोई सा प्रोसेस ले लो, पहले नीचे ऊपर कोई भी दिक्कत हमारी बात कर लो। सर एडियाबैटिक प्रोसेस में सबसे पहले मुझे बताओ क्या जीरो होता है? सर बोले बच्चे हैं डेल्टा क्यू जीरो होता है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर डेल्टा क्यू, फिर डेल्टा और लास्ट में डेल्टा डब्ल्यू, बल्कि और थोड़ा इधर खिसका दो। डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू। एडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चे बोले सर पीवी गामा बराबर क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक है भाई, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट। एक इसमें लिखे एक कांस्टेंट नहीं था, तीन कांस्टेंट थे, निकलवाए थे मैंने। तो अब वो तीनों कांस्टेंट बताओ मुझे क्या क्या था? एक तो तुम्हारा पी और बी के टर्म में हो गया, और किसके टर्म में है? एक क्या हो गया? पी और बी के टर्म में हो गया। दूसरा क्या है? पीवी गामा माइनस, दूसरा है पीवी गामा माइनस बराबर कांस्टेंट। अगला बताओ टी पी, अच्छा हाँ पी है, बी वन माइनस गामा टी गामा बराबर, ठीक है। दूसरी चीज सर मैंने इसमें ये जानी, इसमें हीट एक्सचेंज क्या होता है? जीरो। अगर डेल्टा क्यू जीरो होता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। देखो तो अगर मैं देखो हम लोग जानते हैं ना डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर ये जीरो है तो मैं ये कह सकता हूँ ये क्या है? जीरो मिला। ये जीरो है तो डेल्टा यू किसके बराबर है? माइनस डेल्टा डब्ल्यू, या डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है? माइनस डेल्टा यू। सही है। अब मैंने सब बोला, मैं जानता हूँ कि डेल्टा डब्ल्यू ऐसे ही, अरे जो ये है वही ये है, बस अंतर किसका है? माइनस का। माइनस डेल्टा यू का फार्मूला बस एक ही, एन सी वी। मैंने कहा ठीक है, सी वी की जगह बोले बच्चे आर अपॉन गामा माइनस वन। बोले सर एन आर डेल्टा टी की जगह लगाना चाहूँ तो पी डेल्टा बी बटे गामा माइनस, ये फार्मूला होता है, यही तो होता है।
और एक तो था Yes, sir. और यहाँ से माइनस खत्म कर दो तो वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा यू के बराबर। देखो अगर माइनस इसमें मैं खत्म कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगी? डेल्टा यू के बराबर। ठीक है, सही। उसके बाद में हम बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा, इसमें मैंने कल वो भी लिखवाया था आपको, डेल्टा टी इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फिर माइनस को कहाँ ले गया था अपन? अंदर। तो मैंने क्या किया था? टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, ऐसे करके भी करवाया। Yes, sir. अब हम लोग बात करते हैं सर आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? Pressure. सर इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। हम जानते हैं पीवी इक्वल टू आरटी या एनआरटी या फिर एनआरटी या आरटी। प्रेशर कांस्टेंट है यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. यानी कि सर V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन सिंपल सी बात है। देखो यही तो था ना, P कांस्टेंट है यानी कि P कांस्टेंट है तो R तो कांस्टेंट होता ही होता है, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T यानी कि V1 बटे V2 करूंगा तो इधर T1 बटे T2. V1 बड़े B बढ़ेगा तो T भी। बढ़ेगा. अब अगर मैं कहूँ सर जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है तो मुझे नहीं पता, मैं तो सबसे पहले प्रेशर कांस्टेंट में वर्क डन का फार्मूले की बात करूँ तो वर्क डन होता था P इंटू डेल्टा P इंटू डेल्टा, या फिर इसको ही मैं सर क्या लिख सकता हूँ? एन आर डेल्टा P डेल्टा V को क्या लगाया था? P डेल्टा V को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन आर डेल्टा T। ठीक है, अगर सर मैं डेल्टा U की बात करूँ, डेल्टा U आप बोले सर चुपचाप लिख दो एन सी बी डेल्टा T। ठीक है, एन सी बी डेल्टा T दिया। बोले सर एन ऐसे रहने दो, एन ऐसे रहने दो, सी बी डेल्टा T की जगह लिख दो सी बी की जगह आर अपॉन गामा माइनस। ठीक, तो बोले सर एन आर डेल्टा T की जगह चाहो एन आर डेल्टा T, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप बोले सर अब आगे डेल्टा Q की बात, बोले डेल्टा Q किसके बराबर होगा? बोले सर डेल्टा U की वैल्यू है एन सी बी, बोले सर डेल्टा W की वैल्यू है एन आर डेल्टा। तुम बोले सर एन डेल्टा T कॉमन ले लो तो सी बी प्लस आर क्या हो गया? ठीक है, तो अगर आइसोबैरिक प्रोसेस आएगा उसमें वर्क डन की बात करेगा तो क्या कहोगे? P डेल्टा भी लिख दो सर। अगर तुम्हें प्रेशर पता है और चेंज इन वॉल्यूम पता है तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। अगर तुम्हें सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर पता है तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। ठीक है, अगर तुम्हें सी बी की वैल्यू नहीं पता है तो आर बटे गामा माइनस 1 ऐसे निकाल सकते हो, गामा वैल्यू पता है, अदरवाइज ये होता है। सर डेल्टा क्यू का फार्मूला क्या होता है? एन सी टी डेल्टा टी। कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक की बाद में मैंने बात की आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? तुम बोले सर पीवी इक्वल टू एनआरटी या आरटी, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? टी के। इसका मतलब सर P1 बटे ठीक है। बोले वॉल्यूम कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है? बताओ, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या जीरो होगा? W। तो बोलो ना वर्क डन जीरो होगा। क्या जीरो होगा? वर्क डन। वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन क्या होगा बच्चों? अगर मुझे बताओ वर्क डन अगर जीरो हो गया सर, वॉल्यूम कांस्टेंट है वर्क डन जीरो, ठीक है, तो मैंने कहा अगर वर्क डन जीरो है तो तुम बोले सर डेल्टा क्यू इक्वल टू अब किसके हो जाएगा? क्यों? क्योंकि सर फार्मूला तो मेरा ये होता था डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा। जब ये जीरो हो गया तो डेल्टा क्यू किसके बराबर है? डेल्टा यू। मैंने कहा ठीक है। आप बोले सर डेल्टा यू क्या होगा? बोले सदाबहार एन सी बी डेल्टा। ठीक है, चाहो तो सी बी की जगह फिर ये कर दो, तो ये इसके हमेशा क्या रहेगा? बराबर है। आइसोकोरिक के बारे में मैंने कहा मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में बताओ जी क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तुम्हारा रहेगा सर कांस्टेंट। मुझे बताओ अगर सर मैं पीवी इक्वल टू
nRT में टेम्परेचर क्या कर दूं कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट होता ही है, तो क्या ये पूरी वैल्यू ही कांस्टेंट है? Yes, sir. यानी कि सर P1 B1 बराबर P2 B2। अब सर मुझे एक डेल्टा T जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो क्या जीरो होता है? डेल्टा U क्या रहता है? अगर डेल्टा U जीरो रहेगा तो सर अगर डेल्टा U मैंने जीरो कर दिया तो इसका मतलब है कि सर डेल्टा Q किसके बराबर होगा? डेल्टा, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो W के जो फार्मूला थे, W के पहला देखो nR T ln B2 अपॉन B1 या फिर B फाइनल अपॉन B इनिशियल। सर जी ln को लॉग में कन्वर्ट करूंगा, nRT log 10 B फाइनल अपॉन B इनिशियल, या सर या फिर nRT ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल, या फिर 2.303 nRT log 10 P इनिशियल अपॉन P। इसके 4 फार्मूले लिखाए थे मैंने, Yes, sir. ठीक है, इसके ये 4 फार्मूले। उसके बाद कन्या उसके बाद हम बढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस। डंबल आ जाए छोड़ दे पैसा पैसा तुम्हें बस ये टेबल याद कर दी, टेबल पता होना नेक्स्ट क्लास सिर्फ एक आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा है जिसमें कुछ जीरो नहीं है, सिर्फ एक आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा है जिसमें कुछ जीरो नहीं है। बाकी हर किसी में कुछ ना कुछ जीरो तुम्हारा जो है
प्रोसेस के बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस। इतना नहीं नोट कर पाए थे तो आप किसी का देख लो, नहीं तो इनसे फोटो मांग लेना। ज़्यादा मनोरंजन ना करो। सर अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है? साइक्लिक प्रोसेस में सर अगर मैं P और B होता था, ठीक है, इसमें कांस्टेंट डिस्टेंस कुछ नहीं था, तो अगर मैंने कहा मैं कोई भी पॉइंट से ऐसे चलूं, ऐसे, ये मेरा है साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पर अगर मैं कहूँ डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा क्यू, और इधर क्या था बीच में डेल्टा डब्ल्यू, फिर क्या था डेल्टा ये डेल्टा डब्ल्यू। सर आप बोले साइक्लिक प्रोसेस में, अभी आप बोले सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जीरो। सर वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है इन क्लोज्ड एरिया, इसके अंदर का जितना एरिया है वही क्या है? वर्क डन। जितने अंदर का एरिया है वही क्या है बच्चों? वर्क डन। अब मैंने कहा सर डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा, इसका मतलब सर डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा? डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। दूसरी चीज है, देखो ये अगर प्रोसेस कैसा हो, वही मैंने देखा अगर क्या क्लॉकवाइज हो, कैसा हो क्लॉकवाइज तो वर्क डन पॉजिटिव, पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज हो नेगेटिव तो वर्क डन नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस हमारा? साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक। लिया एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखना टेम्परेचर ऑफ ए 5 मोल of hydrogen gas, temperature of a 5 mole hydrogen gas decreases from 273 Kelvin 273 Kelvin 273 Kelvin 273 Kelvin to 260 Kelvin 260 Kelvin 273 Kelvin to 260 Kelvin while WHIL while expanded through adiabatic process expanded through adiabatic process. Find the work done by the gas. Find the work done by the gas. Find the work done by the gas.
and change in internal energy of the gas ठीक है। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अब देखो सबसे पहले इसमें जो प्रोसेस कहा गया है, कौन सा प्रोसेस कहा गया है? सर एडियाबैटिक प्रोसेस में इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर मैं वर्क डन की बात करूं, आप बोले सर डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। मैंने कहा ठीक। आप बोले सर एडियाबैटिक प्रोसेस में ये क्या होता है? 0। मैंने कहा ठीक। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? तुम बोले सर वर्क डन क्या होगा? माइनस डेल्टा U माइनस डेल्टा ठीक है। अब तुम बोले सर माइनस ऐसे ही डेल्टा U का फार्मूला n CV डेल्टा T। CV डेल्टा T या भी ठीक है। आप बोले सर CV की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, CV की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो क्या करूं? माइनस n से CV की जगह गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा T। आप बोले सर NR डेल्टा T का मतलब है T फाइनल माइनस T इनिशियल। तुम बोले सर माइनस को अगर मैं चाहे ना ऐसे रहने दूं, मुझे क्या रहना है? मुझे ऐसे ही रहने दूं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कौन सा कह रहा है? हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। अब सोचो सर हाइड्रोजन गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी? ये दिक्कत है। मुझे गामा तो निकालना है सर। कौन सी है? कौन सी? डायटोमिक। अरे हाइड्रोजन है H2 ऐसी है डायटोमिक। तुम बोले सर गामा बराबर 1 + 2/F। अरे ये तो होता है। तो अब ये फार्मूला याद होना चाहिए। 1 प्लस सर डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक की तो कितना आएगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्या आएगा? 1। तो एलसीएम लिया तो 5 7 बटे क्या 1.4 ठीक है 1. ठीक। एन की वैल्यू कितनी है? 5। अरे 5 मोल को है आर ऐसी रहने दो। टी फाइनल कितना था? 200। इनिशियल कितना था? अपॉन 1.4 माइनस आंसर आ जाएगा। बोलो। दूसरा तरीका सर अगर मैं यहाँ पर ये सिस्टम नहीं लाता, क्या मैं यहाँ से आंसर निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। क्यों? अगर फार्मूला याद है तो अगर मैं यहाँ से CV की वैल्यू निकालूं तो तुम बोले सर FR बटे यही तो बोले तुम। CV की वैल्यू सभी क्या होती है? FR बटे बोले H2 क्या है? डाई एटॉमिक यानी कि 5R बटे बोले चुपचाप सर जी यहाँ रख दो -5R बटे 2 CV की वैल्यू यहाँ पर डेल्टा T यानी कि 260 माइनस 200 ठीक है आंसर आ जाएगा। दोनों से सेम आंसर आएगा। जो इससे आएगा वो मैंने दो तरीके से बता दिया। ध्यान दो कंफ्यूज मत करो। मैंने कहा सर डेल्टा W इक्वल टू माइनस डेल्टा U यहाँ तक समझ में आ गया। डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा। तुमने देखा सर हाइड्रोजन गैस है, तुम बोले हाइड्रोजन गैस सर डाई एटॉमिक है। सर डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। कितनी होती है? तुम बोले सर मैं तो CV का फार्मूला जानता हूँ ना, FR बटे 2 होता है। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैंने यहीं से किसकी वैल्यू निकाल ली? CV उठा के N की वैल्यू 5 मोल है तो 5 रख दिया। CV की वैल्यू 5R बटे 2 कर दी। फाइनल क्या था? 260। इनिशियल कितना था? 273। दोनों में सर मैंने घटा दिया। यहाँ से मैं आंसर निकाल लूँगा। पहली चीज। दूसरी चीज सर मान लो मुझे CV की वैल्यू निकालना नहीं आती, मैं ये फार्मूला भूल गया ठीक है। अब ये फार्मूला भूलने के बाद मैं क्या करेगा? मैंने क्या किया? CV की जगह क्या लिख दिया? R बटे गामा माइनस 1। अब तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? गामा। तो गामा निकालने के लिए क्या करोगे? 1 + 2/F। F की वैल्यू 5 तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ गई। फिर गामा की वैल्यू तुम यहाँ पर उठा के रखोगे।
और इससे सॉल्व करोगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। क्या आएगा? सेम आएगा। सर ये तुमने क्या निकाला है? ये तुमने क्या निकाला है? वर्क डन। क्या निकाला है? और तुमसे इसमें वर्क डन भी पूछा है और क्या पूछा है? इंटरनल एनर्जी। तो जो वर्क डन होगा ना उसी में माइनस से गुणा कर देना। जो भी वर्क डन आएगा उसमें किससे गुणा कर देना? माइनस से। वही क्या हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी। ये देखो इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि सारे फार्मूलाज बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को रिमेंबर हो, तभी हम लोग क्वेश्चंस कर सकते। ठीक है, हमारी क्लास कब है? ट्यूसडे। कब है? नेक्स्ट ट्यूसडे को है ना? हाँ वो आपके पास में है। हाँ ट्यूसडे को।